आखिर बच्चे कैसे आते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और हो सकता है हम सभी ने ये किसी न किसी से पूछा होगा। और अगर हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो हो सकता है हमें किसी को एक्सप्लेन भी करना पड़ गया हो। अब हमें काफ़ी अच्छा आइडिया है उस एक्टिविटी का जो बच्चे बनाती है, पर असल में ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है जो इस अमेजिंग प्रोसेस को होने देता है। तो हम इस स्टोरी के फर्स्ट हाफ के बारे में बात करेंगे, या दूसरे शब्दों में वो हाफ जहाँ से जेनेटिक मटेरियल आता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जब हमने पहले डिसाइड किया था कि हम इसको फिल्म करेंगे तो हमने सोचा था सिर्फ एक ही वीडियो लेंगे, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि इसको 4 अलग अलग वीडियोस में तोड़ना बेटर होगा, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ही उलझा देने वाला और कॉम्प्लेक्स है। तो आज की वीडियो में हम साइकिल शुरू से स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्ट होता है पीरियड क्रैम्प से, फिर हम ओव्यूलेशन की तरफ बढ़ेंगे, और तीसरा वीडियो होगा फर्टिलाइजेशन के ऊपर, और चौथा वीडियो सब कुछ डिटेल पैक करके तुम्हें बांध कर घर के लिए दे दूंगा, ताकि सारे पीसेस एक साथ जुड़ जाएं और तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे और डाउट क्लियर हो जाएं। तो हाँ, हम एक एनाटॉमिकल ऑसमनेस की जर्नी पर जा रहे हैं कैडावर्स के साथ, पर ये एक ऐसी जर्नी होगी जो इंक्लूड करेगी पीरियड क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, ओव्यूलेशन और यूटिरस को बेबी के लिए प्रिपेयर करना। चलो शुरू करें। एनाटॉमी लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉनथन बेनियन, और आज मैं आपके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में डिस्कस करने के लिए एक्साइटेड हूं। हाँ, हम कुछ कैडावर्स के रियली कूल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जैसे यूटेरस, ओवरीज और इवन ब्रेन स्ट्रक्चर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब ज्यादातर औरतें इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं बोलती हैं, ज्यादातर वुमेन इसे बोलती हैं मंथली पीरियड्स, मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। पर इन सब अलग अलग नेम्स के बीच एक चीज कॉमन है, एक साइकिल का कॉन्सेप्ट जो हर महीने रिपीट होता ही रहता है। पर चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा और घुस कर देखते हैं और इसको और बारीकी से परखते हैं। टिपिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का रेंज होता है 24 से 35 दिन, फीमेल पर डिपेंड करता है वैसे ये, लेकिन हम लोग एक एवरेज ले सकते हैं 28 दिन के आसपास का, इस प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। अब हमने ये जो 28 दिन का टाइम पीरियड डिसाइड किया था जिससे हम डील करने वाले हैं, उसको एस्टैब्लिश कर दिया है। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 2 मेन गोल्स के बारे में बात करते हैं, जो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के ड्यूरेशन के दौरान सोचते रहें। इस साइकिल के एक गोल का पर्पस है सक्सेसफुली एग को ओवरी से रिलीज करना, या सिंपल शब्दों में ओव्यूलेशन होने देना। दूसरे गोल को जो मैं चाहूंगा कि आप सोचे वो है यूटेरस के अंदर की लाइनिंग को प्रिपेयर करना, ताकि एक पोटेंशियल एग जो फर्टिलाइज होता है वो लाइनिंग में सक्सेसफुली इम्प्लांट हो सके और प्लेसेंटा डेवलप भी हो सके, और फिर वो बच्चा हो जाए, और बाकी का जादू तुम जानते ही हो। पर ये 2 गोल्स हैं, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके साथ। याद है हमने 28 दिन की बात की थी। पहला गोल ज़्यादातर 14 डेज में होता है, तो डे 1 से डे 14 तक हम फोकस कर रहे हैं एक एग को रेडी करने में ओव्यूलेट होने के लिए या ओवरी से बाहर आने के लिए। इसे फॉलिकुलर फेज कहा जाता है डे 1 से डे 14 तक। और दूसरा गोल याद है हमने कहा था कि यूटेरस की अंदर की लाइनिंग को प्रिपेयर करना, इसे ल्यूटियल फेज कहा जाता है, और ये लगभग 15 से 28 दिन तक का होता है। तो चलो फॉलिकुलर फेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। फॉलिकुलर फेज डे 1 से स्टार्ट होता है और ये पीरियड के साथ स्टार्ट होता है। एसेंशियली इस फेज में वुमेन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग एक्सपीरियंस करती है, और यूटेरस में ये बहुत ज़्यादा होती रहती है। और ये क्यों होता है? ये बेसिकली यूटेरस ये कह रहा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो हमें पूरा साइकिल फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ नीचे कैडावर को देखें, ये एक सैजाइटल कट है, मतलब बॉडी के मिडलाइन के थ्रू कट किया गया है, ताकि आप पेल्विक कैविटी के अंदर देख सकें। ये वजाइनल कैनाल है यहाँ, और ये यूटेरस है यहाँ पर। जो मैं यहाँ स्पेसिफिकली प्रॉब कर रहा हूँ वो यूटेरस का मायोमेट्रियम है। मायो का मतलब होता है मसल, तो ये यूटेरस का स्मूथ मसल है। अंदर ये यूटेरस की इनसाइड लाइनिंग है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये वो लेयर है जो पीरियड्स के टाइम बाहर आ जाती है, मतलब जब वजाइनल कैनाल के थ्रू ब्लीडिंग होती है ना, तो उस टाइम पे जो मसल वाला पार्ट जो साथ में आता है खून के, वो एंडोमेट्रियम होती है, और इसी ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहा जाता है। पर चलो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि क्यों होता है ये। और फिर से, प्रेगनेंसी पिछली साइकिल में नहीं हुई है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती पिछली साइकिल में, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो 2 हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है साइकिल के अंत तक, और उसकी वजह से कुछ और केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
और प्रोस्टोग्लैंडिन्स कुछ काम करते हैं और उनमें से है कि प्रोस्टोग्लैंडिन्स वैसो कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्लड वेसल्स का जो यूटरस से जा रही होती हैं। और वैसो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देना या उन्हें पतला कर देना, जिससे कि होता यह है कि जो ब्लड वेसल्स पर फीड करने वाले सेल्स होते हैं उन्हें ब्लड नहीं मिलता और वो मर जाते हैं और यही सेल्स फिर टूटकर गिरने लग जाते हैं यूटरस की लाइनिंग के अंदर पीरियड्स के दौरान। अब प्रोस्टोग्लैंडिन एक और काम करता है जो इतना मजेदार नहीं है, वो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है। फिर से कैडावर डाइसेक्शन को देखते हैं। ये सारे टिश्यू जो मैं यहाँ प्रोब पर दिखा रहा हूँ ये एसेंशियली यूटेरस का स्मूथ मसल है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज करने के लिए इसको प्रोस्टोग्लैंडिन बोलेगा, जिससे कि क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सेल्स टूटकर गिरने लग जाएंगे यूटेरस के बाहर वजाइनल कैनाल के थ्रू, पर इसमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। पीरियड क्रैम्प्स या फिर मेंस्ट्रुएशन की एवरेज रेंज 3 से 5 दिन होती है। हाँ, कुछ वुमेन लेस एक्सपीरियंस करती हैं और कुछ ज़्यादा, पर हम एवरेज 3 से 5 दिन ले सकते हैं। एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप देखें वो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यूटेरस के अंदर की लाइनिंग का या उसकी थिकनेस का जो अंदर होती है। अगर आप उस रेड लाइन को देखें तो फर्स्ट 3 से 5 दिन के दौरान आप देखोगे कि लाइन नीचे जा रही है, सिग्निफाइंग कि यूटेरस के अंदर की लाइनिंग पतली हो रही है। पर फिर आप देखेंगे कि वो 28 दिन की साइकिल में दोबारा मतलब बिल्ड करना शुरू कर देती है और हम बात करेंगे कुछ रीजंस की कि ये क्यों होता है। पर इसकी डिटेल्स में जाने से पहले हम हजम करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में देखी और सीखी है। और अगर तुम नए व्यूअर हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, उस घंटे वाले आइकन को दबा दो और मंदिर में प्रवेश कर लो। साथ ही अगर तुम पीछे देख पा रहे होगे तो तुम्हें कुछ ड्राइंग्स दिख रही होंगी मेरे पीछे, और ये कोडेक्स एनाटॉमिका की है। ये बहुत ही क्रेजी ड्राइंग्स बनाते हैं, तो तुम चाहो तो ये खरीद सकते हो आर्ट वर्क को। और साथ ही अगर तुम्हें मेरी टी शर्ट पसंद आ रही हो तो तुम भी पहन सकते हो, और कसम से मैं धोकर भेजूंगा तुम्हें वो टी शर्ट अगर तुम वो खरीदोगे तो। खैर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इतने ही क्रिंज जोक्स मैं मारूंगा आज क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं वसाल सी हूँ। तो फिर ठीक है, अपनी यूटेरस की ध्यान रखना क्योंकि वो ज़रूरी होती है, और जिनके पास नहीं है वो बीजीटी देख लो।